एडोनिस और सिरोसागी की खतरनाक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में डोरोका के लव मैजिक की मदद से एडोनिस सिरोसागी को हराने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद एडोनिस अपने रिटर्न समन मैजिक का यूज़ करता है, जिस वजह से आसमान से बर्फ़ गिरने लगती है। अब पूरे देश में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पूरी चीज़ बर्फ़ में समा रही है। वो डोरोका को बताता है इस मैजिक का यूज़ क्लोई ने 100 साल पहले सूखे से बचने के लिए किया था। मैंने अपने मास्टर से वादा किया था कि मैं इस मैजिक का यूज़ तभी करूँगा जब मैं किसी को प्रोटेक्ट करना चाहूँगा। सिरोसागी देखकर हैरान है क्योंकि वो डोरोका और एडोनिस को अपने से शक्तिशाली बिल्कुल नहीं समझता था। तभी वो अपने हमिंग बर्ड्स उनकी ओर भेजता है, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक से उन्हें रोकता है। वो बोलता है कोई भी आम इंसान इस मैजिक का यूज़ नहीं कर सकता है, अगर उसने ऐसा किया तब वो बर्फ़ में जम जाएगा। डोरोका कहती है कोई बात नहीं, मैं एडोनिस को मरने नहीं दूंगी, जिसके बाद वो अपने मैजिक से एडोनिस के चारों ओर आग जला देती है, जिससे एडोनिस के शरीर को गर्मी मिलती है और वो अभी जिंदा है। वो ये देखकर हैरान है क्योंकि उसने डोरोका को शक्तिशाली बिल्कुल नहीं समझा था। जिसके बाद वो बोलता है पागल लड़की, एडोनिस को इस मैजिक का यूज़ करने से रोको वरना हम सब मारे जाएंगे। जैसे ही वो एडोनिस को मारने के लिए आ रहा होता है, एडोनिस एब्सोल्यूट ज़ीरो टेक्निक का यूज़ करता है, क्योंकि क्लोई ने उससे बोला था कि उसे किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करना होगा। इस मैजिक से लोगों को ठंड लग रही है, वो ठंड से बचने के लिए अपने घरों के अंदर जा रहे हैं। पंच जा रहता है, वहाँ बर्फ़ का तूफान आ चुका है। सैटेलाइट ने भी काम करना बंद कर दिया है। वो नहीं जानते इस समय एडोनिस और सिरोसागी में से कौन जिंदा है। तभी नेशनल इंटेलिजेंट एजेंसी का चीफ ओजेड कहता है हमारी सेंस टेक्नोलॉजी भी विच के शिष्य एडोनिस को हरा नहीं पाई। बर्फ का तूफान रुकने के बाद हम उन लोगों को देखते हैं, वो अभी जिंदा है। पंच कहता है क्योंकि वो जानता है कि अब इस दुनिया में विचेस नहीं है और ये काम शायद क्लोई के शिष्य एडोनिस का है, और अब एडोनिस और डोरोका जिंदा नहीं बचे हैं। कुछ समय के बाद हम एडोनिस और डोरोका को देखते हैं। डोरोका को प्रोटेक्ट करने की वजह से एडोनिस का आधा शरीर बर्फ में जम चुका है। तभी आसमान से एक रहस्यमय रोशनी प्रकट होती है। रहस्यमय रोशनी से क्लोई की आत्मा इस पृथ्वी पर आती है। वो एडोनिस से मिलकर खुश है। वो अब भी अपने शिष्य से उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी। वो आखिरी बार अपने मैजिक का यूज करती है, जिस वजह से वो दोनों ही जिंदा हो जाते हैं। एडोनिस क्लोई को इस पृथ्वी से जाता हुआ देख रहा होता है। उसे याद आता है कि उसने क्लोई से वादा किया था कि वो इस मैजिक का यूज किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा। उसकी जिंदगी में इस समय सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन डोरोका है। उसने डोरोका को कवच पहनाकर इस मैजिक का यूज किया है। एडोनिस बेहोश होने लगता है। डोरोका अपने लव मैजिक को रिलीज कर दी है। अब एडोनिस डोरोका के लव मैजिक के कंट्रोल में नहीं है। उसी समय हम सिरोसागी को देखते हैं। वो बर्फ में जम चुका है। आपको याद होगा कि वो एक रोबोट है। सिरोसागी बोलता है तुम दोनों मुझे रानी और उस लड़के की तरह लग रहे हो। मेरी रानी उस लड़के को बहुत चाहती थी और मैं चाहता हूँ अगले जन्म में रानी मुझसे प्यार करे। आखिरकार सिरोसागी की मृत्यु हो जाती है और अब उसका फिर से जन्म नहीं होने वाला है क्योंकि वो एक रोबोट था। एडोनिस डोरोका से वादा करता है कि वो फिर से इस दुनिया को देख पाएगी। कुछ समय के बाद हम रानी डोरोथिया को देखते हैं। वो इस समय मॉर्निंग वॉक कर रही है। अब वो इस देश की एक आइडल बन चुकी है। हर कोई उसे चाहता है। यहाँ तक कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि रानी डोरोथिया ने आज मॉर्निंग वॉक की है। अब हर कोई उसका दीवाना हो चुका है। जिसके बाद हम अलग अलग जगह देखते हैं। डोरोथिया बोलती है अगर उन्होंने मेरा कहा नहीं माना तब मैं उनके खिलाफ युद्ध करूंगी। उसने अपनी एक अलग टीम बनाई हुई है। वो सब डोरोथिया के लव मैजिक के कंट्रोल में है। कुछ समय के बाद हम एडोनिस और डोरोका को देखते हैं। ये जगह बर्फ से जम चुकी है। वो उसे शॉल देकर माफ़ी मांगता है। वो बोलती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वो बोलता है इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि आज तुम इस दुनिया को नहीं देख पा रही हो। वो बोलती है मैंने तुम्हारे ऊपर लव मैजिक का यूज़ किया था और मैं जानती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए नहीं बल्कि क्लोई के लिए थी। वो बोलता है सिरोसागी बहुत ताकतवर था और वैसे भी लव मैजिक का यूज़ मैंने ही तुम्हें करने के लिए बोला था।
जिसके बाद एडोनिस अपने बैग से पट्टी निकालता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें धीरे धीरे जानने लगा हूँ। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है। वो बोलती है, हमें पंच को शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें खाने का सामान और सर्दियों से बचने के लिए कुछ कपड़े दिए हुए हैं। वो उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने अतीत में डोरोका को गलत समझा था। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगता है। वो बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे गले लगा रहे हो। ये सुनकर एडोनिस डोरोका के सर पर मारता है। वो नीचे गिर जाती है। वो बोलती है, इस समय मैं एक मरीज हूँ, तुम मेरे सर पर कैसे मार सकते हो। वो बोलता है, ऐसी बातें मत किया करो क्योंकि मेरे दिल में क्लोई की जगह कोई और नहीं ले सकता है। तुम्हारे लव मैजिक का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो बोलती है, मैं जानती हूँ। जिसके बाद वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तभी डोरोका का पैर फिसलता है। एडोनिस उसे गिरने से बचाता है। वो उसके हाथ को पकड़ता है। डोरोका हैरान हो जाती है। वो बोलता है, एक बेवकूफ़ फिच ने मुझसे कहा था कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। इस समय एडोनिस बेवकूफ़ फिच डोरोका को कह रहा होता है। वो दोनों अपना आगे का सफ़र जारी रखते हैं। इसी समय हम लैब के अंदर यूकी के देखते हैं जो अब एक साइबॉर्ग बन गई है और अब वो अपने प्यारे भाई का बदला एडोनिस से ज़रूर लेगी।